जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिस पर गांव-गांव में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और इससे जुड़ा हुआ आए दिन मामले जो है, खबरें जो है वो आती ही रहती है कि लोन रिकवरी एजेंट जो है वो ईएमआई की किस्त देने में देरी होने पर बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, धमकी देता है, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं के घर पर ताला तक लगा देता है। जबकि महिला समूह लोन जो है जिसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। ज़्यादातर महिलाएं जो है वो बिना जरूरत के लोन लेकर खुद को और अपने परिवार को कर्ज में डुबो रही है। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ ताकि आपके साथ भविष्य में ऐसा कुछ भी गलत जो है वो ना हो सके। और बैंकिंग गाइडलाइन जो है वो क्या कहता है इसके बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जो है वो आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर जिस महिला ने लोन लिया है उसका पति का मृत्यु हो जाए तो क्या लोन जो है वो माफ़ हो जाएगा, या उस महिला की ही मृत्यु हो जाए तो क्या लोन माफ़ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें और जरा सा भी स्किप नहीं करें ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी सवाल नहीं आ सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि महिला समूह लोन का उद्देश्य जो था वो भारतीय सरकार और बैंक द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और आय बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन देना था, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। जैसे छोटा व्यवसाय शुरू करना, पशुपालन, खेती, सिलाई, कढ़ाई, दुकान खोलना या अन्य आय बढ़ाने वाले काम जो है उसे करना था। लेकिन देश के कई हिस्सों से जो खबरें आती रहती है वो बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब महिलाएं जो है वो लोन का उपयोग बिजनेस के बजाय मोबाइल खरीदना, शादी अटेंड करना, घरेलू खर्च, पुराने कर्ज चुकाने या अन्य गैर ज़रूरी खर्चों में वो पैसे को व्यय कर रही है। और कुछ महिलाएं जो है वो बेवजह के दूसरे महिलाओं को देखकर लोन ले लेती है और एक के बाद एक मतलब कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से भी वो लोन लेती ही जाती है। जैसे कि ये महिला समूह लोन जो है वो फ्री मिल रहा हो और उसे बाद में पैसा नहीं चुकाना है। और ऐसे करते करते कई ईएमआई का बोझ जो है वो उन पर बन जाता है, जो उनके लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैसे जो है वो तो फालतू जगहों पे खर्च करने में बर्बाद हो चुका होता है। और फिर धीरे धीरे पूरा परिवार जो है वो कर्ज के दबाव में बिखरना शुरू हो जाता है। और जब समय पर ईएमआई नहीं भरा जाता है तब रिकवरी एजेंट का आतंक जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे उस महिला और उसके परिवार को समाज में बहुत ही बेइज्जती झेलनी पड़ती है। जबकि ईएमआई में देरी होने पर महिलाओं के साथ लोन रिकवरी एजेंट द्वारा गलत व्यवहार करना, गाली गलौज करना, बार बार घर पर आना, बार बार फ़ोन करते रहना, मानसिक दबाव बनाना सरासर बैंकिंग गाइडलाइन के ये खिलाफ है। इसको लेकर आप नोडल ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिससे लोन रिकवरी एजेंट पे बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारणवश ईएमआई देने में कुछ दिन कुछ महीना सक्षम नहीं है तो फिर आप लोन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये आरबीआई का गाइडलाइन भी है। मतलब आप जिस भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिए उसके ऑफिस में जाए और बैंक मैनेजर को अपना परिस्थिति बताते हुए 3 से 6 महीने के लिए लोन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ईएमआई पे करते जाएंगे और आपका लोन जो है वो चुकता जाएगा। इसके अलावा अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण सवाल का कि क्या किसी लोन धारक महिला की मृत्यु हो जाए तो क्या उसका लोन जो है वो माफ़ हो जाता है। तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल ही आसान है। मतलब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि महिला या उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला समूह लोन जो है वो माफ़ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं। मतलब इसका जवाब पूरी तरीके से सही भी नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि अगर लोन के साथ क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस किया गया और साथ में इंश्योरेंस का जो भी नियम जो है, गाइडलाइन है, कानून जो है वो पूरी किया गया, तभी बीमा कंपनी जो है वो बकाया लोन का भुगतान जो है वो कर देती है और आपको आएगा ईएमआई। इसके साथ वो पैसा जो है वो आपको पे करना नहीं पड़ता है और आपका लोन जो है वो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाता है। वैसे महिला समूह लोन में कुछ कंपनी जो है वो लोन का इंश्योरेंस करवाती है तो उन लोगों को निश्चित ही लोन जो है वो माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जिस भी इंश्योरेंस में लोन जो है उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को लोन चुकाना ही पड़ता है। तो कोई भी लोन लेते समय इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है और रखना चाहिए। और बिना ज़रूरत के लोन लेने से आपको बचना भी चाहिए, नहीं तो लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को कर्ज जो है वो बर्बाद कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आएगा और आप चाहते हैं कि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से हुआ लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस नहीं हो सके, तो इस चैनल से आप हमेशा जुड़ के रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।